देखिए आप चिंता मत कीजिए, राजू अच्छे अस्पताल में है। जो भी खर्चा है हमने दिया है। बॉस, एम्बुलेंस है, मुझे लगा पुलिस है। हाँ। साहब 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 थोड़े पैसे दो ना साहब, 2 दिन से नहीं खाया साहब। साहब मेरा भैया भी भूखा है साहब। साहब दो ना साहब, साहब दो ना। छी छी छी, 2 दिन से नहीं खाया। जरा जरा सी बात पर दिल छोटा कर रहा है। साहब अरे राजू अब बिल्कुल ठीक है। हाँ साहब 1 रुपया। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं रोना चाहिए था, नहीं, लेकिन उसको देख के बचपन की याद आ गई। मैं इतना सही था जब दुर्गा मुझे गोद में उठाकर भीख मांगती साहब 2 थी। दिन से नहीं खाया। दूसरे सिग्नल को माँ संभालती थी। दुर्गा भीख मांगती थी? राजू ने अपन को बताया नहीं। जिंदगी भी कभी कभी बहुत बुरा करती है कुछ लोगों के साथ। कितने अच्छे दिन थे वो। दुर्गा भीख मांगती थी, मैं गोद में बैठकर खाता पीता रहता था, काम करने की जरूरत ही नहीं थी। दुर्गा बहुत प्यार करती है ना आपको। कह रही थी कि आप कभी उसका कहा नहीं टालते। अच्छा एक बात करनी थी आपसे। राजू कह रहा था कि वो करेगा, लेकिन अभी कितना टाइम है अपने पास, और मिस्टर ए को टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। जब तक हम गाड़ी में बैठे हैं तब तक मिस्टर ए काम की बात करेंगे, ऐसा मिस्टर ए सोच रहे हैं, है ना बॉस? देखिए मुंबई एक्सप्रेस जी। हेलो हेलो। सॉरी, मैं आंख जरा बंद कर लेता हूँ। सीधे रास्ते पे जाने से मुझे चक्कर आने लगता है। सॉरी। मिस्टर नेसी, आप आंख बंद नहीं कर सकते। मिस्टर ए बात कर रहे हैं। बे आंख ही बंद किया है ना, कान तो खुला है। तू आगे देख। हाँ तो अविनाश जी, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कान खोलकर सुनिएगा। कान कान का। हाँ तो क्या बात? मिस्टर ए होल्ड। आपको पंजाबी आती है? जी बिल्कुल नहीं। आपको पंजाबी आती है? हाँ। बॉस लाइन क्लियर है, आप पंजाबी में प्लान बोलिए। 80 ए बी तुसी सी हूँ 80 तुसी हैंगे फुल पार्टनर ते पाएंगे पांगड़ा। पांगड़ा ओए बल्ले बल्ले बल्ले। अबे साले, तू क्या समझता था अपने साले को, और क्या निकला तेरा साला? देखिए यहाँ गाली गलौज मत कीजिए। अरे नहीं नहीं सिस्टर, ये इनके सगे साले की बात कर रहे हैं। साला 1 सेकंड नहीं लगा उसको बात समझने में, तुरंत ही मान गया। और नीचे टैक्सी का बिल भी भर रहा है साला। क्या साला साला लगा रखा है? साले के सिवा कोई और रिश्ता नहीं है? कोई और बात नहीं कर सकते? ये कौन है? अरे यही तो है इनके साले। आइए इधर इधर इधर। तुरंत बात समझ गए। क्यों? पर ये सुना कैसे? अरे मैंने सब समझाया इनको, पूरा का पूरा। प्लान सब बताया, पर ये सुना नहीं। भैया सब बोल रहे हैं, मशीन लगा लो। अरे अभी खा पी के आ रहा हूँ, नहीं चाहिए। खाना पीना नहीं, मशीन 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 लगा लो। मैं तो भूल ही जाता हूँ। क्या है कि आधी बात इशारों से समझ लेता हूँ, आधी बात अंदाजा लगा लेता हूँ। मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 2 चेकिंग चेकिंग। बहरा है? मतलब टैक्सी में हम जो कुछ भी कचर बकर किए, कुछ नहीं सुने तुम? जब मैं सुनना चाहता हूँ सब कुछ सुन लेता हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर? भैया नाच पीटे, ये डॉक्टर नहीं है। तो ऑपरेशन कैसे किया आपने? ए भाई अभी भाई भाई मत बोल, दूंगा एक रैप्टर। साला हूं मैं, ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देख अभी ये संभाल के। अरे पिचक नहीं जाओगे। देख भैया, क्या है ना कि हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां अब इनको तेरी जरूरत है। एक काम करेगा लल्ला? इसके सारे काम टेढ़े होते हैं, मैं सीधे रास्ते पर चल रहा हूँ आजकल। बड़े सीधे रास्ते पे चल रहा है। वो फटीचर मोटरसाइकिल लेकर गोल गोल जो घूमता रहता है। पुलिस तो नहीं घूमती मेरे पीछे। अरे इनकी बात तो सुन ले। सुनी थी एक बार, कान से बहरा हो गया और जेल के अंदर चला तो गया। मर तो नहीं गया ना? नहीं तो। देख इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ इनका, पूरा पेट फाड़ डाला
अब क्या पता कल ये जिंदा रहे मर गए तो। हे दुर्गा। चुप हो जाओ तुम। चुप रहे। सोच, अगर इन्हें कुछ हो गया तो तेरी बहन का क्या होगा? क्या? भैया विधवा बन के सड़कों पर घूमेगी। नहीं नहीं नहीं, उसकी फिक्र मत करो तुम। दूसरी शादी करवा दूंगा, जो भी होगा इससे तो बेटर होगा। बहन की दूसरी शादी करने की तो सोच रहा है, पर उसकी बात नहीं सुनेगा। गजबर लंबी जबान जो हो गई ना तेरी। अरे भूल गया वो दिन जब सड़कों पर गोदी में लेकर घूमती थी, भीख मांगती थी, ए लाला दे दे, बाबा दे दे। भूल गया? हाँ? मैं भूल गया? मैं कमाती थी और बकर बकर खाता था तू। आज ऊंचा कर इसे। और सुन बात मेरी, उन दिनों ही भूखा मरने को छोड़ दिया होता तो आज ये नखरे दिखाने को जिंदा रहता तू। इतनी बड़ी बात बोल दी तुमने। हाँ, बहन की इतनी बड़ी बात सुन ली तूने, पर उसका इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तू। अरे लानत है मेरी खून पसीने की मेहनत पर। लो, फिर हो गए शुरू, बार बार वही। रो मत जीजी, जीजी बस करो। लो बस करो। बोलो, जो करना है बोलो, करता हूं। अरे अब सब कुछ मैं ही बोलूं? हाँ। एक मिनट। ए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी पुराने, सी न्यू वन। यू सी ए बी सी। अब बोलो। साली भीड़ बहुत है, कोई सुन लेगा। नहीं सुनता हूँ, ठीक नहीं, आप सुनिए। हाँ बैठा ही तो हूँ। अब इसको क्या बोले हम? वजह जानना चाहते हैं ना आप? हाँ। वजह है जॉनसन, वजह हैं आप, वजह हूं मैं। बॉस, हाँ? थोड़ा हटो ना। हाँ। मैं भी वजह हूं ना। अरे तो सर पर बैठ जाइए ना। अच्छा, सॉरी। तो वजह हैं हम सब। अब मेरी एंट्री तो अभी हुई, मैं कहां से बीच में आया? नहीं, आप तो हमेशा से ही हमारे बीच में थे। अच्छा। हाँ? अब ये ठीक से लगाइए, ये हाँ। और ध्यान से हमारी बात सुनिए, ठीक है? देखिए इसे, देखिए मुझे। दो आम हिंदुस्तानी जो सीधे सादे तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। ये तो फिर भी घपला करता था, मैं तो एकदम सीधा था। अबे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों धारावी में पलकर बड़े हुए। इसका बाप विक्टोरिया चलाता था। हाँ, आखा लोकालिटी में वो विक्टोरिया वीर के नाम से फेमस था। 3 विक्टोरिया एंड 6 हॉर्सेस। अरे बाप से शुरू करेगा तो कहानी कब खत्म होगी यार? प्रेजेंट की बात कर। अभी तो एक ही घोड़ा बचा है। क्यों? जानते हो क्यों? मैं बताता हूं। एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसका नाम है मेहता। बड़ा बिल्डर है जो गरीब लोगों के छोटे छोटे घर तोड़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। जो लोगों से कहता है कि तुम मुझे अपना झोंपड़ा दो, मैं तुम्हें फ्लैट दूंगा। बस दिगंबर भैया, बस और आगे मत बोलिए। अपन का दिल खून का आंसू रोता है। नहीं जॉनसन, रोना नहीं। हमें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे कोई हमारी मदद करे चाहे ना करे। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। अगर इस मेहता बिल्डर ने आप लोगों की जमीन हड़प कर ली तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? हमारा पूरा सोसाइटी इलीगल है, तो कोर्ट में जाके क्या ईस्टर मनाता? क्या बात कर रहे हैं? वो जमीन आपके नहीं? नहीं। कौन बोला है?